आप लोगों ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में तो सुना ही होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर कितना ज़बरदस्त केस हो जाता है और उनके ऊपर कितनी धाराएं लग जाती हैं, ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और मुफ्ती सलमान अज़हरी ने गुजरात के जूनागढ़ में एक उनका प्रोग्राम होता है और वो अपने प्रोग्राम में जाते हैं और उन प्रोग्राम के में वो प्रोग्राम के दौरान ही वो एक शेर पढ़ते हैं कि कुछ पल की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, आज कुत्तों का दिन है, कल हमारा दौर आएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ये शेर क्या पढ़ा कि कुछ लोग के पिछवाड़े में दर्द होने लगा। कुछ लोग नफरती बाज ऐसे हमारे देश में हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का काम करते हैं, जो सिर्फ हमारे देश को तोड़ने की साजिश में रहते हैं, अपनी सत्ता को चमकाने के लिए, अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए। ऐसा ही कुछ हमारे हर वक्त वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कोई ऐसा मिल जाए कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की नफरत पैदा की जाए, दोनों के बीच में जो प्यार मोहब्बत जो भाईचारा है वो नफरतों के बीच में आके उसको तोड़ दिया जाए। और यही काम किया था भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के इस शेर को उन्होंने हिंदू मुस्लिम का रंग दिया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी ने हिंदुओं को बहुत ही अभद्र भाषा से उनको कहा है, हिंदुओं को। और इसको लेके गुजरात एटीएस और मुंबई एटीएस जो होती है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी को अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर ले जाती है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी के ऊपर इस बात को लेके, इस शेर को लेके न जाने कितनी ऐसी धाराएं होती हैं जो लगा दी जाती हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है मुफ्ती सलमान अज़हरी के। तो आज मैं उसी पे आप लोगों के सामने बात करने के लिए आया हूँ कि हेट स्पीच जो होती है वो किसे कहती है, किसे कहा जाता है हेट स्पीच, और भड़काऊ बयान किसको कहा जाता है, ये शायद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को पता नहीं है, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आज मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए ही ये एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें उनको आज शायद पता चल जाएगा कि भड़काऊ बयान और हेट स्पीच किसको कहते हैं। शायद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, इनको जो है अभी ठीक से ये नहीं पता होता कि भड़काऊ बयान कहते किसको हैं। शायद इन्होंने सुना भी होगा लेकिन इस पे उन्होंने गौर कभी नहीं किया होगा, और गौर करेंगे क्यों? क्योंकि वो जो भड़काऊ बयान होता है, वो जो हेट स्पीच होती है, वो उन्हीं के समुदाय से लोगों की होती है। शायद इसीलिए वो हेट स्पीच, वो भड़काऊ बयान उनके लिए मायने नहीं रखता। मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अयोध्या के जो जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं, इन्होंने मुसलमान के बारे में एक ऐसी बात कही है कि जिसे सुनने के बाद शायद कोई भी इंसान होगा उसका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे जा सकता है। वो कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही अफसोस वाली बात है। तो आइए पहले मैं आप लोगों को अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य की वो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं जिसमें उन्होंने मुसलमान के बारे में क्या कहा है। आप लोग जरा गौर से ये वीडियो देखिए। हम तो कहते हैं कि केवल शुक्रवार को 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए। शुक्रवार को ही क्यों? क्योंकि शुक्रवार के दिन जो है जितने देश विरोधी नारा लगाने वाले हैं करीब करीब ये सब बड़े आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। कहाँ पाए जाते हैं ऐसे लोग? अब अधिकतर तो ये मदरसा छाप होते हैं और मस्जिदों में इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। तो जहां भी पाए जाते हैं ये शुक्रवार के दिन अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो बड़े आसानी से इनको मैं खिंचवा लूंगा, और खिंचवाने के बाद इनकी चमड़ी। देखा आप लोगों ने, ये हैं अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, जो मुसलमानों के बारे में कितनी क्रूरता से और कितनी गंदी मानसिकता ये रखते हैं मुसलमानों के लिए। अब मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं सवाल करता हूं कि आप ये बताइए कि ये जो परमहंस आचार्य हैं, इनका जो बयान जो इन्होंने दिया है मुसलमानों को लेके, साफ साफ तौर पे ये जो मुसलमानों की कत्ले आम की बात कर रहे हैं, क्या ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता? क्या ये भड़काऊ बयान के दायरे में नहीं आता? अब ये सवाल डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से है मेरा, एकदम सीधा सीधा सवाल मैं उनसे कर रहा हूँ कि क्या ये हेट स्पीच में नहीं आता? और वहीं पे मैं एक बार फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी के वो शेर आप लोगों को पढ़ के दोबारा मैं सुनाता हूँ कि
कुछ पल की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, आज कुत्तों का दिन है, कल हमारा भी दौर आएगा। अब ये बताइए, इन दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए कि सबसे ज़्यादा हेट स्पीच और सबसे ज़्यादा भड़काऊ बयान किसका हो सकता है, अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य का या फिर मुफ्ती सलमान अजहरी का। आप दर्शकों से मेरा ये एक सवाल है कि आप लोग खुद तय करके ये बताइए कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच या सबसे ज़्यादा भड़काऊ बयान आपको कौन सा लगता है, किसका लगता है। लेकिन केस किसके ऊपर होता है, मुसलमान के ऊपर। एटीएस किसको अरेस्ट करती है, मुसलमान को। जेल में किसको डाला जाता है, मुसलमान को। क्यों, क्योंकि वो मुसलमान होता है। बस मुसलमान का सबसे बड़ा अपराध जो है ना, मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मुसलमान का जो सबसे बड़ा अपराध है, वो सबसे बड़ा अपराध यही है कि वो एक मुसलमान है। इससे बड़ा अपराध एक मुसलमान के लिए और कोई भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा आज के डेट में हमारे भारत का सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई हो सकता है तो वो मुसलमान, सिर्फ अपने आप को मुसलमान का नाम दे के, सिर्फ मुसलमान ही सबसे बड़ा अपराध है, मुसलमान नाम होना। अगर यही चीज़ कोई और इंसान करता तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आप लोगों ने ऐसे ये जो अभी जो बयान आप लोगों को मैंने दिखाया, जो आपको सुनाया है जगत गुरु परमहंस आचार्य का, ये बयान काफ़ी टाइम पुराना होगा, काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा, काफ़ी मीडिया वाले ने भी इसको देखा होगा, लेकिन आज तक किसी ने इस बयान पे बात नहीं की, किसी ने इसकी जो है इस बयान का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मुसलमान धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते। चाहे ये कुछ भी करें, इनके लिए कोई गलत काम नहीं हो सकता। इनको कोई भी एटीएस या कोई भी प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।